यहाँ पे मैं तो एक जिस फेसबुक के बारे में इतनी बड़ी चर्चा यहाँ पे चल रही है, तो थोड़ा उसके इतिहास के बारे में भी बताऊंगा कि जो मनमानी कारभार उनका यहाँ पे भारत में चल रहा है, लेकिन विदेश में उसके बारे में क्या है। अगर हम देखते हैं तो सिंगापुर में भी इस प्रकार की मनमानी उनकी चल रही थी, तो उनके वहां के जो प्रमुख है शनमुगम जी, वहां उनको उनके सरकार ने उनको बुला के वहां उनको डांटा गया कि आप अगर इस देश के सरकार के नियम नहीं पालेंगे, यहाँ के कानून में नहीं पालेंगे, आप नियंत्रण में नहीं आएंगे, तो यहाँ पे पूरे देश में फेसबुक पे पाबंदी लाई जाएगी। शुरुआत में तो बोल रहे थे हम अनेक देशों में काम करते हैं, यहाँ पे हमें कोई समस्या नहीं है। तो फिर वहां पे जब ये स्पष्ट रूप से भूमिका सिंगापुर सरकार ने ली वहां पे, तो उसके बाद वहां माफी मांगने तक, गिड़गिड़ाने तक वहां पे उनकी स्थिति आ गई। यही फेसबुक जब अमेरिका में हम देख सकते हैं वहां पे कि पिछले 2016 के चुनाव में फेसबुक, कैम्ब्रिज और वो जो अनलिटिक घोटाला है वो सामने आया था, जिसमें चुनाव के समय डेटा चोरी का एक मामला सामने आया था। फेसबुक के संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग, इनको वहां पे न्यायालय में जाके, संसद में जाके माफी मांगनी पड़ी थी, क्षमा याचना बार बार करनी पड़ी थी। और अमेरिका के सरकार ने 500 करोड़ रुपए का 500 करोड़ डॉलर का जुर्माना उनको दिया था वहां पे। उसके साथ साथ इंग्लैंड में भी इसी प्रकार से 50,000 पाउंड जो है उसका जुर्माना वहां पे भरना पड़ा था। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर इंग्लैंड है, अमेरिका है, सिंगापुर है, यहाँ पे उन पे कार्रवाई हो सकती है, तो भारत के संविधान को आह्वान करने वाले, यहाँ के कानून का उल्लंघन करने वाले फेसबुक पे आह्वान क्यों नहीं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती है। तो हमारे देश के सरकार को हमारी ये विनती है, यहाँ पे इस प्रकार से संविधान और कानून का अपमान करने वाले इस फेसबुक पे तुरंत कार्रवाई की जाए।